Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome you to my channel शाहिद सरस फिजिक्स क्लास. सो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था दैट वाज ऑल अबाउट द combination of the resistors, or you can say combination of the resistances. We have done two combinations. One is the series combination, another is parallel combination. But बेटा अगर आपके एग्जाम में अब बहुत सारे resistors आएंगे, इनका कनेक्शन आएगा तो आपको इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी. अगर वहाँ पे सीरीज का कनेक्शन होगा तो आपको इजीली समझ आएगा कि सबका प्लस करना है. लेकिन अगर वहाँ पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है क्वेश्चन कि बहुत सारे रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और आपको आर निकालना है, तो आपको पता ही है कि जब हमारे रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्शन में होंगे तो यू हैव टू मेक द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. मान लीजिएगा बेटा कि आपके पास तीन रेजिस्टर्स दिए गए हैं और ये सारे जो रेजिस्टर्स है दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो आपको क्या करना है, इस वाली फार्मूला को आपने इस्तेमाल करना है. देखिए एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे कि एग्जाम्पल कैसे आएगी. शाबाश. वन इज से फॉर एग्जाम्पल इसका 10 ओम है and another is इसका 2 ओम है, राइट माय डियर, and another is इसका 8 ओम है. तो वहां से क्वेश्चन ऐसे ही होगा, डायग्रामेटिकली आपको दिखाया जाएगा कि आपके पास ये सारे रेजिस्टर्स हैं तो इनकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है मेरा बच्चा कि ये तीन रेजिस्टर जो है क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है. तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर इनका कनेक्शन एंड टू एंड है, यानी एंड टू एंड, एंड टू एंड, तो इसका मतलब है सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं. तो जब आपकी कॉम्बिनेशन सीरीज में होगी तो आपका फार्मूला क्या है, so R will be equal to sum of the equivalent resistors, sum of the individual resistors. तो इसका क्या मतलब है 10, वेरी गुड. तो इसका आंसर आएगा 10 प्लस 2 प्लस 8 एंड R is my dear 20. The total resistance is 20. और इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब को मिलाने के बाद तो आप यहां लिख सकते हैं 20 ओम. तो दिस इज वेरी सिंपल, आपको ऐसे ही समझ आएगा, मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप देखने के बाद ही आप बता सकते हो इसका आंसर क्या है. लेकिन माय डियर अगर आपका कॉम्बिनेशन अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस वक्त हम क्या करेंगे. देखिए बेटा अगेन आपको पता ही है कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आएगा तो आपकी फार्मूला, मान लीजिए कि आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, यू हैव गॉट द टू रेजिस्टर्स, बट ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. तो आपका क्या आएगा R1 प्लस R2. यस, दिस इज द फॉर्मूला. लेकिन वहां पे आपको 1/R नहीं निकालना है, वहां पे आपको R निकालना है. तो R को कैसे निकालेंगे, देखो सिंपली हम क्या करेंगे, 1/R विल बी इक्वल टू, देखिए R1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, ये और ये समझ आ गया. लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें 1/R नहीं निकालना है, हमें R निकालना है. तो इसको जरा उल्टा करो, तो R विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. तो बेटा ये वाली फार्मूला सिंपलिसिटी के लिए, बेटा सिंपलिसिटी, अदरवाइज आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं बट इट विल टेक टाइम. सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम डायरेक्टली जब दो रेजिस्टर, हाँ ये खाली दो रेजिस्टर्स के लिए है, अगर दो रेजिस्टर्स अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी फार्मूला इस्तेमाल करनी है, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. आई होप इट इज क्लियर टू यू बेटा. यस माय डियर. तो ये फार्मूला आपको निकालनी है, R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. अब देखिए सिंपल सा, सपोज मेरे पास रेजिस्टर है, इसका 2 ओम है, यस, एंड आई हैव अनदर रेजिस्टर, इसका भी 2 ओम है. वेरी नाइस ऑफ यू. तो आपने भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है. सिंपली
आप 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 ऐसा नहीं करोगे तो डायरेक्टली आप ये वाली फार्मूला इस्तेमाल करोगे। r1 r2 r1 2 r2 भी 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 2s are 4 this and this cut. So what will be the equivalent resistance sir? 1 ohm is the right answer. 1 ohm is the right answer. Very good. ये तो सिंपल है। अगर अब ऐसा सर्किट दिया गया होगा, कुछ रेजिस्टर्स पैरेलल में भी होंगे और कुछ रेजिस्टर्स सीरीज में भी। चले देखिए इसका क्या हाल होगा और आपको वो कैसे निकालना है। वेरी गुड। तो चलते हैं बेटा। हाँ, तो मान लीजिएगा बेटा मेरे पास सर्किट ऐसा है। देखिए पहले समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास ऐसे सर्किट है, यहां डायग्राम है, इसका एक रेजिस्टर ऐसा, फिर दूसरा ऐसा है, फिर तीसरा ऐसा है, शाबाश, फिर ऐसे है, हा, फिर ऐसे है। तो मान लीजिएगा ये एंड ए है और ये एंड बी है। बेटा गौर से देखें आप, ये डायग्राम है, एंड ए टू एंड बी। हमें टोटल ए से लेकर बी तक कितनी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। हर किसी की रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम, हर किसी की रेजिस्टेंस 1 ओम है। तो आपको इस सारे स्ट्रक्चर का एक ही नहीं देखा। अगर इक्विवेलेंट हम देखेंगे, ये दो तो ये सीरीज में है, ये सीरीज। देखो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा लाइक दिस, आगे एक, तो ये वाला इसको यहां लाएंगे। यहां पे कनेक्शन जो है ना ये इस तरह का है, कनेक्ट 1 2, यस, ये इसका इक्विवेलेंट बन गया। तो इसका एक ओम है, एक ओम है, एक, ठीक है। अब ये दो जो है ये सीरीज में है ना, तो 1 + 1 हो गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा? शाबाश, ऐसे। तो इसका एक ही बनेगा, 1 + 1 = 2 ओम। तो ये वाला 1 ओम, शाबाश, ये वाला 1 ओम। अब ये दो पैरेलल में है। बच्चा आपको समझ आ रहा है? दिस इज वेरी सिंपल। आप इसको बार बार देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। तो देखिए इसका निकालेंगे। तो अब ये दो है, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होंगे तो फार्मूला क्या है? R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो R1 क्या है? 2 × 1 डिवाइड बाय 2 + 1, 2 1s are 2 डिवाइड बाय 3। सो यहां पे आपको देखना है इन दो का क्या आ गया? 2/3। यस माय डियर, इनका एक है, अब इनका एक है। अब ये सारे किस में आ गए? पैरेलल में आ गए ना, सॉरी सीरीज में आ गए ना। तो सिंपली बेटा आप इसको ऐड करो। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हाँ जी बेटा, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा? ये सारे अब क्या है? सीरीज में। तो 1 + 1 + 2/3, तो 1 + 2/3 + 1, तो ये ऐसे आ गया 2 + 2/3। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना बेटा, सो 3 2s are 6 + 2 डिवाइड बाई 3, इट इज 8/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 6 are 18, so it is 2.66 ohm is the total resistance फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। बेटा आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा। तो चलते हैं और एक सर्किट को लेते हैं, और एक सर्किट को बनाएंगे। देखिए इसी तरह, शाबाश। अब थोड़ा सिंपल ही हम आपको देंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए एक रेजिस्टर हमने ऐसे लिया, तो दूसरा रेजिस्टर हमने ऐसे लिया। देखिए अगर हम इसको ऐसे सीधे करेंगे तो ये दो किस में है? सीरीज में है ना बेटा। वेरी गुड। तो ये वाला एंड यहां पे गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे। तो ये दो भी क्या है? सीरीज में। वेरी गुड, शाबाश। तो ये एंड ए है और ये एंड बी है। हर किसी की रेजिस्टेंस बेटा 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल। ये दो सीरीज में, ये दो सीरीज में। तो देखिए इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा ना, इस तरह। आ गया समझ? तो 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। अब ये दो किस में है बेटा? सर पैरेलल में है। तो फार्मूला क्या है?
R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, तो R विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, राइट. सो R विल बी इक्वल टू 4 into 4 divided by 4 plus 4, so R is 16 divided by 8. 8 ones are 8 twos are, so R is beta 2 ohm. I hope it is clear to you. देखिए ये दो सीरीज में, ये दो भी सीरीज में, तो इसके इन दो के बदले 2 plus 2 4. सीरीज में क्या करना है भाई, R is equal to R1 plus R2. तो जब पैरेलल में होंगे तो ये वाली फार्मूला R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 हो गया सिंपल. समझ आ गया? अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखो, फिर समझ आएगा. समझ आ गया? वेरी गुड. और एक जल्दी से थोड़ा बहुत ट्विस्ट डालेंगे, अब आपको मजा आएगा इंशाल्लाह. देखें तो इस तरह करते हैं रेजिस्टर्स को कैलकुलेट करना. देखिए मेरे पास और एक है, देखिए एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है. हम दो ही हम रखेंगे इधर. अब देखिए बेटा, देखिए आराम से देखिए. अब ये दो किस में है, इनका 1 ओम है, 1 ओम है, 1 ओम है एंड 1 ओम है. ये दो पैरेलल में है तो 1 into 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 1 1 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका हाफ ओम आएगा लाइक दिस. वो है ना 1 into 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका हाफ ओम आएगा. तो इसी तरह इसका भी निकाल, तो इसका भी क्या आएगा भाई, हाफ ओम आएगा ना. तो मान लीजिए इट इज 0.5, इसका भी 0.5. अब ये दो पैरेलल में आ गए तो R विल बी इक्वल टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. तो R विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.5 प्लस 0.5. तो R विल बी इक्वल टू 0.25 डिवाइड बाय 1. समझ आ गया बेटा? तो व्हाट इज द आंसर? 0.25 ओम इज द आंसर. 0.25 ओम इज द आंसर. आई होप बेटा अगर कोई भी सर्किट ऐसा होगा तो आपको अब अच्छी तरह से समझ आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालनी होगी, चाहे आपका रेजिस्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है. अगर दोनों कुछ आधे रेजिस्टर्स सीरीज में है और आधे रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो आपको वो सब समझ आएगा कैसा निकालना है. मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. इसलिए बेटा लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon so that I can get latest updates with beautiful videos. Thank you. May Allah bless you and keep always learning.